आदरणीय भाई दामोदर रावत जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जेडीयू के सभी सम्मानित आदरणीय नेतागण, इस मंच को पवित्र कर रहे बजरंगबली के परम भक्त आदरणीय स्वामी जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं आपके बीच में लालू प्रसाद यादव, भाई नीतीश कुमार, आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद और फिर इंसानी सोच को बिहार के अंदर महागठबंधन के रूप में आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए आज एक ऐसे प्रत्याशी के लिए आपके बीच आया हूं जिसका चुनाव चिन्ह तीर है। ये तीर हिंदू हो या मुसलमान, इस तीर का महत्व समझता है। अभी मुहर्रम होके गुजरा है, अगर तीर गलत चल जाता है तो इंसानियत का खात्मा करने का काम करता है, अगर तीर सही चल जाता है, अगर तीर सही चलता है तो दशहरे पे आप देख चुके बुराई का खात्मा करता है। ऐसे तीर के प्रतीक को लिए हुए हमारा साथी खुर्शीद आलम जो आपके बीच में चुनाव लड़ रहा है, मैं उसके लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, दरखास्त करने के लिए आया हूं, विनती करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है। हमारे भाई ने कहा चुनौती है, मैं आपसे कहता हूं कि ये चुनाव, मैं नहीं जानता कि आप इसको किस जात से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, किस धर्म या किस मजहब से पहचानेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये चुनाव और ये व्यक्ति लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सोनिया जी और राहुल जी ने अगर महागठबंधन के लिए आपके बीच में अगर कोई प्रत्याशी भेजा है तो ये चुनाव इंसानियत को लेकर भेजा है। ये चुनाव ईमान और ईमानदारी की तरफ चलने वालों के लिए भेजा है। ये चुनाव धोखे के खिलाफ चुनाव है। ये चुनाव जो लोग कपड़ों की तरह दिन में जो व्यक्ति दिन में 4-4 बार कपड़े बदलता है, वैसे ही लगता है अब जात धर्म भी बदलना शुरू कर दिया है उसने। 1.5 साल पहले वो बोलता था कि मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा। सबको लगा भाई कोई भी हो, जात हो, बिरादरी हो, इसके साथ में चलो, कम से कम नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं देख रहा हूं यहां पर, वहां भी, यहां भी, वहां भी, सड़कों पे भी, बाहर भी, इधर भी और इधर पीछे भी, वहां बैठे हुए बाउंड्री वॉल पे भी नौजवान बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जरा अपने सीने पर हाथ रखे हुए अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को तरफ नजर करते हुए, हाथ करते हुए एक बार ईमानदारी से बता दो कि 1.5 साल में किसको रोजगार मिला है जिस आदमी की वजह से। मुझे लगा बाहर शायद खड़े हैं, ये सोचकर खड़े होंगे वो जो भाई मेरे वहां खड़े हैं, शायद इसलिए खड़े होंगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पार्टी के साथ मिल जाए, या वहां सकता है कि छस्ते में वहां छाया, इसलिए खड़े होंगे। भैया ऊंचा से देखने के लिए खड़े, तो जरा और ऊंचाई से बता दो क्या किसी को रोजगार मिला है? अगर दोस्तों किसी को रोजगार नहीं मिला है तो 1.5 साल तक अभी तक ये बातें ही कर रहा है। उस वक्त बोलता था 1.5 साल पहले यूपीए की सरकार थी, ऐसी लानते, ऐसी तोहमतें यूपीए की सरकार पर लगाते थे। महंगाई थी, 55 रुपया दाल थी, बोलते थे टमाटर, आलू, प्याज 25 रुपया, 28 रुपया हो गया था, बोलते थे अरे ये महंगाई डाइन आ गई है, ये यूपीए ने, कांग्रेस डाइन ले आई है महंगाई। पूरे चुनाव को डाइन डाइन कहते रहे, महंगाई को डाइन बनाते रहे।
हिंदू को हिंदू बना दिया, मुसलमान को मुसलमान बना दिया। अरे वो डाइन कहां गई जो 55 रुपए किलो मिलती थी? आज मुझे कोई बता दे कि क्या हिंदू के चूल्हे में सस्ती दाल बन रही है या मुसलमान के चूल्हे में सस्ती? दाल की कीमत 55 थी तो दाल डाइन हो गई थी, 200 रुपए किलो है, डाइन हो गई थी। 55 रुपया 60 रुपया किलो दाल थी। सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, यूपीए की पूरी सरकार को डाइन कहा जाता था, गाली दी जाती थी। अरे आज तो 200 रुपए 230 रुपए हो गए। बता दे भूत, अब क्या चुड़ैल हो गई है? अब मेरी समझ में नहीं आता, मैं भूत कहूं, मैं डायन कहूं, मैं चुड़ैल कहूं, मैं जिन्न कहूं। खैर जिन्न तो कभी कभी अच्छे काम करता है, लेकिन ये तो भी काम करने को तैयार नहीं। दोस्तों, मेरे पास में अगर कोई चिराग होता तो घिसता जरूर। मैं कहता कहां किसके चक्कर में फंस गया सारा हिंदुस्तान जो है, पागलों की तरह से घूम गया था। जिसको देखे ऐसा लगा महंगाई खत्म हो जाएगी। और वो भाई मेरा वहां पे खड़ा हुआ है, उसने शादी की तैयारी भी कर ली थी, लगा था शादी की तैयारी में कपड़े ले लिए। अभी तक देखो लाल शर्ट टी शर्ट अभी तक पहने हुए हैं। इसी उम्मीद में खरीद ली थी कि 15 लाख आएंगे, कोई बात नहीं है, बैंक में आए चाहे ना आए, लेकिन एक पोस्टमैन आएगा, कहेगा भाई साहब आपका नाम ये है, 15 लाख की स्लिप लेके आया। बेचारे की उस टी शर्ट के पैसे और उधार चढ़े हुए हैं अभी तक। दोस्तों, ऐसा धोखे वाला, इस तरह की बात करने वाला, महंगाई को डाइन बताने वाला, यूपीए पर उंगलियां उठाना, तोहमत देने वाला वो व्यक्ति आज भी बोली बोलने का काम कर रहा है। कल मैंने सुना बोलता है कि मेरे 3 पॉइंट हैं बिहार के लिए। वो कहता है कि मेरे 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पढ़ाई, दूसरा पॉइंट है कमाई और तीसरा पॉइंट है दवाई। ये कल बोल के गया ना, कल बोल के गया, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आया था, बोल के गया। जरा बताओ इसको भाई, क्या नीतीश कुमार की सरकार में पढ़ाई नहीं हुई? जाओ लड़कियों बच्चियों से जाकर पूछो, साइकिल भी मिलती है, पढ़ाई भी करने को मिलती है। वो कहता है परिवर्तन आएगा, परिवर्तन में क्या लड़कियों से साइकिल छीन लेगा? इनसे साइकिल छीन लेगा, इनका जो है स्कूल जाना बंद करा देगा परिवर्तन में। और कहता है कमाई, कमाई का धोखा मैंने आपको बता दिया है कि रोजगार बोलता था 1.5 साल में नहीं दे सका, तो अब तो कहां से झुंझुना लेके आ जाएगा? अभी कहता है कमाई और तीसरा कहता है दवाई। अपने सीने पर हाथ रखो ईमानदारी से, हिंदू और मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो 1.5 साल पहले जो दवाएं जिस कीमत थी, दवाएं जो सस्ते में मिला करती थी, आज दवाओं की कीमत क्या हो गई है? गरीब आदमी दवा नहीं खरीद सकता। एक दवाइयां को महंगा करने वाला, छोड़ दे बेटा, नहीं तो उल्टा टांग के वो भी योगा करा देगा तुझे। मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता, मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये चुनाव धोखे के खिलाफ है, ये धोखे के खिलाफ है चुनाव। ये चुनाव हिंदू या मुसलमान का नहीं है, ये चुनाव सिख या ईसाई का नहीं है। अरे इसका नाम कुछ भी हो, आज लड़ाई और किसी बात की है। अगर नीतीश कुमार ने कहा, अगर लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया, अगर सोनिया जी ने फैसला लिया, राहुल गांधी ने फैसला लिया कि बिहार की तकदीर का फैसला, बिहार जो यही नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं, जो दिल्ली को बनाता है, जो अहमदाबाद को बनाता है, जो चंडीगढ़ को बनाता है, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंबई को बसाता है, अरे ये तो छोड़ो, लंदन और अमेरिका को बसाता है, ऐसा बिहारी, ऐसा बिहारी का फैसला, बिहार का फैसला, अरे वो बाहरी बाग नहीं आके यहां पे करेगा, बल्कि बिहारी करेगा। और अगर ये व्यक्ति जीतता है, इसकी जात क्या है, इसका नाम क्या है, इसका धर्म क्या है? अगर आज इस मंच पर आए हम, इसकी अगर हाथ में तीर कमान है, तीर है, तो ये तीर कहां जाएगा दोस्तों?
बिहारी को ताकत देने के लिए जाएगा, उस बेटिया को पढ़ाई करने के लिए साइकिल नहीं, आने वाले कल में दोबारा से और ताकत देने आएगा। हिंदू हो या मुसलमान, जहां पर सड़कें नजर नहीं आती थी वहां पर आज सड़कें नजर आती हैं, पुल नजर आते हैं। हम जानते हैं कि इस बिहार को हम जब आया करते थे तो क्या हाल था। आज इस बिहार के अंदर तरक्की हुई है, इस तरक्की को दोबारा करना चाहता है। मैं आज आपके बीच में हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई के लिए नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भाई खड़े हुए हैं, वहां भी खड़े हैं, उधर भी खड़े। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब तुम 16 या 17 साल के हुए थे दोस्तों, अभी भी कुछ हो गए। आप हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, मैं नहीं जानता। आप ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, कुर्मी है, रावत है, क्या मैं नहीं जानता। आप दलित है, आप अति पिछड़े हैं। जब बच्चा 16 साल का होता है तो उसके माँ बाप ये नहीं कहते हैं देखो ईश्वर का कर्म है, उसका भरोसा देखो परवरदिगार अल्लाह ने, देखो हम यादव या ठाकुर है कोई हो, देखो हमारा बेटा 16 साल का हो गया है, अब वो यादव हो गया है या ब्राह्मण हो गया या ठाकुर हो गया है या कुर्मी हो गया है या दलित हो गया है या अति पिछड़ा। ये नहीं कहता बाप कि देखो ईश्वरी कृपा से मेरा बेटा दलित या ब्राह्मण या ठाकुर या यादव या कुर्मी हो गया या हिंदू या मुसलमान हो गया। वो यही कहता है कि ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का करम है, देखो आज मेरा बेटा जवान हो गया। दोस्त, तेरी बिरादरी, तेरी जात, तेरा धर्म जवानी है। और जवान वो होता है जिसके कंधे तने हुए होते हैं, और कंधे उसके तने होते हैं जो नेकी के लिए चलता है, जो बहबूदी और खुशहाली के लिए चलता है, जो अपना ही नहीं बल्कि समाज के अंदर एक इंसानियत की राह पर चलाने वालों को उनको सहारा देने की कोशिश करता है, उनको ताकत देने की कोशिश करता है। आने वाले कल में अगर तेरे हाथ में ताकत आई है तो ये लठियां नहीं चलानी, तो ये घूसा नहीं चलाना, तो ये थप्पड़ नहीं चलाना, सिर्फ इस उंगली का इशारा चाहिए। ये उंगली चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जब भी वो अपने ईश्वर का नाम हिंदू लेता है तो कहता है भगवान, सिख कहता है एक ओंकार, किसी ईसाई को देख लो जब वो भी कहता है तो ईश्वर का इसी उंगली से कहता है, उसी का नाम लेता है अपने खुदा का। और मुसलमान भाई भी जब गवाही के लिए उंगली उठाता है तो यही शहादत की उंगली उठाता है।